ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के बीच आपको पेट्रोल और डीजल भले ही 4 साल पुरानी कीमत पर मिल रहा था, लेकिन अब कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। पेट्रोलियम कंपनियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कच्चे माल की लागत में भारी बढ़ोतरी के बावजूद सरकारी तेल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां पंप कीमतों को स्थिर रखे हुए हैं, जिससे कंपनियों को प्रति लीटर पेट्रोल पर 18 रुपए और डीजल पर 35 रुपए का घाटा हो रहा है। पिछले 3 महीने से सरकारी कंपनियां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हर दिन करीब 2400 करोड़ रुपए का नुकसान झेला। हालांकि एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए की कटौती के बाद ये घाटा घटकर 1600 करोड़ रुपए रह गया है। हर $10 के उछाल से नुकसान करीब 6 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाता है। अगर कंपनियां अपने इस घाटे की भरपाई करती हैं तो पेट्रोल के दाम 125 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बाजार आधारित व्यवस्था के हिसाब से तय की जाती हैं। हालांकि IOCL, BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रैल 2020 के बाद से दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। 4 साल में भले ही घरेलू बाजार में कीमत ना बदली हो, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव दिख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई थी। साल 2026 की शुरुआत में कीमतों में कमी जरूर आई थी और ये $70 प्रति बैरल के आंकड़े तक पहुंच गई। इसके बाद मिडल ईस्ट में पैदा हुए हालात ने फिर से कीमतों में तेजी लाने का काम किया। कीमतें लगातार $100 प्रति बैरल के पार बनी हुई हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चे तेल को आयात करता है। इसमें 45% मिडल ईस्ट और 35% रूस से आता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें न केवल तेल कंपनियों बल्कि देश के चालू खाता घाटे के लिए भी खतरा है। उम्मीद है कि 2026 की पहली तिमाही में ये घाटा बढ़कर $20 अरब तक पहुंच सकता है। सरकारी राजस्व में तेल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी का योगदान लगातार कम हो रहा है। वित्त वर्ष 2017 में ये 22% था और अब घटकर सिर्फ 8% रह गया है। अगर सरकार पूरी एक्साइज ड्यूटी हटा भी दे तब भी मौजूदा कीमतों पर तेल कंपनियों का घाटा पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। मैकक्वारी ग्रुप का कहना है कि इस महीने के आखिर में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे अहम राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल के बाद पंप पर दाम बढ़ने का जोखिम साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि सरकार ने फिलहाल कीमतों को स्थिर बनाए रखा, लेकिन चुनाव के बाद इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है, जिससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।